अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आप लोगों का फिजिक्स टीचर। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने डिस्कस किया था अल्टरनेटिंग करंट को, जिसमें हमने देखा था कि हमारे पास जो अल्टरनेटिंग करंट होता है वो जो उसका ग्राफ बनता है वो हमारे पास साइनोसाइडल होता है। तो आज हमारे पास मुख्तलिफ टर्म्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे, जिसमें पहले नंबर पे जो हमारे पास टर्म है जरा देखिएगा कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी, फिर पीक वैल्यू ऑफ एसी और फिर पीक टू पीक वैल्यू ऑफ एसी। बेटा याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन ये भी पैदा होता है कि जब चैप्टर नंबर 13 में हमने डीसी को डिस्कस किया था तब भी तो वो हमारे पास करंट ही था, तो तब हमने ये सब क्यों वहां नहीं डिस्कस किया, ऐसी क्या कंडीशंस थी कि हमें इसकी जरूरत क्यों नहीं पेश आई। तो जरा देखिएगा थोड़ा सा चैप्टर नंबर 13 में हम वापस जाते हैं। मैंने वहां बताया था आप लोगों के सामने कि लेट्स सपोज कि मेरे पास एक रेजिस्टेंस आर थी, वहां उसको मैंने बैटरी के साथ कनेक्ट किया था। बैटरी का आप लोगों को पता है कि एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, और यहाँ मैंने कोई लोड लगाया था, लोड को मैंने रेजिस्टेंस आर का नाम दिया। और तब हमने देखा था कि जो पॉजिटिव चार्ज है ना वो मूव कर रहे थे, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहे थे और लोड से होते हुए नीचे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में से वो गुजर रहे थे। तो हमने यहाँ देखा था कि हमारे पास थ्रू आउट द सर्किट जो करंट की वैल्यू थी वो सेम रही। हमारे पास करंट क्या रहा है, कांस्टेंट रहा है, करंट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही थी। वजह क्या थी, मतलब उसका ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह से बन रहा था। अगर मैं ग्राफिकली दिखाऊं, ग्राफ हमारे पास बेटा कुछ इस तरह से बन रहा था। यहाँ मेरे पास एक्स उसके वाई एक्सेस पे मैं करंट ले लेता हूँ और एक्स एक्सेस में मेरे पास क्या आ रहा है, टाइम आ रहा है। लेट्स सपोज कि इस बैटरी का जो वोल्टेज था, जो इस बैटरी में से वोल्टेज गुजर रहा है मेरे पास, इस सेल को जो मैंने कनेक्ट किया हुआ है इसमें से जो करंट गुजर रहा है वो 15 एम्पेयर का है। तो ये तब तक 15 एम्पेयर ही करंट गुजरता रहेगा जब तक ये बैटरी हमारी फुल ड्रेन्ड ना हो जाए। फुल ड्रेन्ड होने का मतलब क्या है कि ये पूरी की पूरी खत्म ना हो जाए। मतलब क्या, इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो ये 0 है, ये 5 है, ये 10 है और ये 15 है। और ये क्योंकि करंट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, जब करंट की वैल्यू हमारे पास चेंज नहीं हो रही थी तो हमारे पास जो ग्राफ बन रहा था वो यहाँ स्ट्रेट लाइन बन रहा था, एक सीधी लाइन थी हमारे पास। और आप लोग देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास ग्राफ आ रहा है कि टाइम के साथ साथ इसमें कोई भी वेरिएशन नहीं आ रही। मतलब जो हमने चैप्टर नंबर 3 में डीसी करंट पढ़ा था उसमें हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, हमें ऐसी ऐसे टर्म्स को यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसीलिए हमने कहा था, हमने वहां डिस्कस नहीं किया, लेकिन कल का जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि हमारे पास जो ग्राफ बन रहा था अल्टरनेटिंग करंट का, जो हमारे पास बेटा अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ बन रहा था वो कुछ इस तरह से था। जरा सैम्पल मैंने आपके सामने वो कल बनाया था कि लेट्स सपोज मेरे पास ये एसी करंट, एसी करंट से मैंने एक लोड अटैच कर दिया और हमने देखा था कि एसी करंट की जो पोलैरिटी होती है ना वो चेंज हो रही होती है। एसी करंट की पोलैरिटी क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी। कैसे, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज इधर था ना, इधर था और इधर था। तो जब ये यहां से लेके यहां तक आया था ना तो तब इसका टर्मिनल जो पॉजिटिव वाला था वो नेगेटिव में और जो नेगेटिव वाला था वो पॉजिटिव में चेंज हो गया। मतलब जो जितने इलेक्ट्रॉन इधर गए थे उतने ही वापस बैक हो गए थे। इस मोशन को हमने कौन सी मोशन का नाम दिया था, टू एंड फ्रो मोशन का। और टू एंड फ्रो मोशन का हमने एक फाइनल रिजल्ट भी निकाला था कि हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा था, वो इक्वेशन जो हम इन में डिस्कस करेंगे। और इसका जो ग्राफ आ रहा था वो हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरह से आ रहा था। हमने देखा था कि ग्राफ हमारे पास कौन सा आ रहा था, साइनोसाइडल ग्राफ आ रहा था। वो कुछ इस तरह से था कि ये, और यहाँ ग्राफ में आप लोगों को नजर आ रहा है कि करंट जो है ना हमारा हर लम्हे करंट की वैल्यू हमारे पास क्या हो रही है बेटा, चेंज हो रही है। हर लम्हे हमारे पास करंट की वैल्यू क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी। तो यहाँ तो हमारे पास जो प्रीवियस जो मैंने आप लोगों के सामने सर्किट बनाया था उसमें हमने देखा था कि हमारे पास करंट की जो वैल्यू है वो बिल्कुल चेंज नहीं हो रही तब तक जब तक बैटरी फुल ड्रेन ना हो जाए। लेकिन यहाँ आप लोग देख रहे थे, हम देख रहे थे कि हमारे पास कंटिन्यूसली उसमें चेंज आ रहा था। तो आज के हमारे केसेस जो है ना बिल्कुल इसी को लेके अल्टरनेटिव करंट को कि हमारे पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या आती है। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट करंट के लिए आप लोगों के सामने ग्राफ बनाऊं, जो मेरे पास डायरेक्ट करंट का ग्राफ आया था जो मैंने पीछे बनाया, जरा उसको दोबारा देखिए। ये 15 वोल्टेज थे हमारे पास करंट के और यहाँ टाइम था।
अगर मैं चाहता हूं कि मैं देखूं कि यहाँ मेरे पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट किधर थी, तो टाइम मैंने इंस्टेंट क्या लेना है, यहां से लेकर लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि 1 सेकंड था, ये 1 सेकंड था, 1 सेकंड पे मैं ऊपर लेके जाऊं तो तब भी मेरे पास करंट की वैल्यू क्या आ रही है इंस्टेंटेनियस के लिए। जब मेरे पास डीसी करंट था तो क्या आ रही है भाई, 15 वोल्टेज ही आ रहा है। और अगर मैं कहता हूं कि मैंने इसकी पीक वैल्यू निकाल लेनी है, पीक का मतलब क्या होता है कि जो हाईएस्ट कहां तक ये जा रहा है, तो उसी लम्हे अगर मैं इसकी हाईएस्ट वैल्यू लेना चाहूं तो वो भी मेरे पास क्या आ रही है, 15 वोल्ट ही आ रही है इसकी पीक टू पीक वैल्यू भी। और अगर मैं देखूं पीक टू पीक वैल्यू इसकी क्या आ रही है, तो बेटा वो भी हमारे पास ये सेम आ रहा था रिजल्ट इसका। इसका रिजल्ट हमें हमारे पास क्या आ रहा था बेटा, डीसी करंट में हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, इसलिए नहीं जरूरत पड़ी कि यहाँ तो चेंजिंग थी ही नहीं, लेकिन एसी करंट में हम देख रहे हैं कि हमारे पास कंटिन्यूसली चेंजिंग आ रही है। उन कंटिन्यूसली चेंजेस को आज जो है ना हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास वो कौन कौन सी आ रही है। और हम इसमें सबसे पहले जो टर्म देखेंगे बेटा वो है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट जिसकी डेफिनेशन आप लोगों के सामने लिखिए, द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज दैट एग्जिस्ट इन सर्किट एट एनी इंस्टेंट ऑफ लाइफ टाइम। किसी भी एक लम्हे के लिए जो सर्किट में हमारे पास जो साइनोसाइडल ग्राफ बन रहा था, वहां किसी भी 1 सेकंड के लिए, किसी लम्हे के लिए हमारे पास जो वैल्यू आती है वो हमारे पास क्या कहलाती है बेटा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट कर। लेट्स सपोज मैं ग्राफ बनाता हूं, ग्राफ से हम इजीली क्लियर कर सकते हैं। मेरे पास हमें पता है कि अल्टरनेटिंग करंट के लिए जो हमारे पास वेव बन रही थी, जो हमारे पास ग्राफ बन रहा था, तो सेम लाइक ऐसे था जैसे हमारे पास साइन कर्व बन रही है। इस साइड में हमारे पास करंट होता था, ये करंट है, और ये हमारे पास क्या था बेटा, टाइम। किसी लम्हे के लिए मैं लेना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, लेट्स सपोज कि मैं इस लम्हे के लिए यहां तक लेना चाहता हूं, यहां से लेके इतने टाइम के लिए, तो मैं ग्राफ ऊपर लेके जाऊंगा, किसी लाइन को ऊपर लेके जाऊंगा और इधर देखूंगा। लेट्स सपोज कि यहाँ मेरे पास क्या था, 15 था, तो यहाँ आके मेरे पास तकरीबन वो 7 हो जाएगा, 7 एम्पियर करंट हो जाएगा। तो अब अगर नेक्स्ट लम्हे के लिए मैं चेक करूं तो मेरे पास ग्राफ की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, चेंज आ जाएगी। तो इस तरह जो है ना इसकी वैल्यू जो है वो मैं चेंज कर सकता हूं। और याद रखिएगा बेटा, ये हमारे पास जो वैल्यू आ रही है ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट के लिए भी वही है, क्योंकि हम साथ साथ वोल्टेज को भी डिस्कस कर रहे थे और हमारे लिए हमारे पास वोल्टेज के लिए भी यही ग्राफ आएगा। तो आप लोग देखेंगे इसके लिए, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूले होते हैं, तो वो फार्मूले मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूँ, जरा देखिएगा। जो हमने कल प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे वो फार्मूले हमारे पास कुछ इस तरह से थे, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ थीटा। और क्योंकि मैंने कहा था कि हमारे पास हम अगर करंट को लेके साथ चलेंगे तो हम वोल्टेज को भी साथ लेके चलेंगे, तो हमारे पास जो वोल्टेज के लिए फार्मूला आया था V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ थीटा। यहाँ हमारे पास ये जो I और V है, मतलब करंट और वोल्टेज जो यहाँ इस साइड पे आपको नजर आ रहा है, ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस है। ये करंट भी हमारे पास कौन सा है, इंस्टेंटेनियस है। और हमारे पास जो वोल्टेज है वो भी कौन सा है बेटा, इंस्टेंटेनियस है। एक लम्हे के लिए जो वैल्यू आएगी वो हम इस फार्मूले को यूज करते हुए इसकी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखते हैं पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट की पीक वैल्यू क्या आती है, सबसे पहले डेफिनेशन पे जाते हैं। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसी अल्टरनेटिंग करंट ड्यूरिंग अ साइकिल। एक साइकिल में मतलब एक चक्कर में जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ रही होती है उसको हम क्या कहते होते हैं, पीक वैल्यू ऑफ करंट कहते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास साइन, इसका जो ग्राफ आता है हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट का, वो मेरे पास ये आ रहा है एक साइड। याद रखिएगा इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो तो मेरे पास कुछ यहां नहीं बन रही, यहां से लेके यहां तक ये मेरे पास उसकी क्या है बेटा, मैक्सिमम वैल्यू। और इस मैक्सिमम वैल्यू को हम कौन सी वैल्यू कहते हैं, पीक वैल्यू कहते हैं। पीक वैल्यू हम कहते हैं जिसका सैंपल हमारे पास ये, मतलब यहां तक, यहां से लेके वस्ती पोजीशन, मेन पोजीशन से लेके एक्सट्रीम पोजीशन तक, इंतहाई पोजीशन तक का हमारे पास ये जो डिस्टेंस बनेगा वो हमारे पास कौन सी वैल्यू होगी, इसकी पीक वैल्यू होगी। इसको हम आई नॉट से डिनोट करते हैं। आप लोग ये नहीं कि आप लोग सिर्फ पॉजिटिव साइकिल को ही लें, बेटा नेगेटिव साइकिल में भी हमारे पास पीक वैल्यू होती है, लेकिन वो ये होती है यहां से लेके यहां, इसको भी हम आई नॉट कहते हैं। ये हमारे पास हाईएस्ट मतलब पीक वैल्यू ऑफ करंट है, लेकिन किस में, नेगेटिव में। नेगेटिव में हमारे पास बेटा ये कौन सी वैल्यू आ रही है,
पीक वैल्यू आ रही है। उसके बाद अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पीक टू पीक वैल्यू ऑफ एसी। अब ये तो हमें समझ आ गया है। लेट्स सपोज कि मेरे पास डायग्राम कुछ इस तरह से, ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह से है। लेट्स सपोज कि मैं कहता हूं ये 0 से लेकर 10 तक था, 10 एम्पेयर तक करंट। उसके लिए मैंने उसका साइनोसाइडल ग्राफ बना दिया है। तो याद रखिएगा यहाँ 1 आएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, और यहाँ आपके पास हाईएस्ट पॉइंट पे इसका क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। फिर उसी तरह यहाँ भी क्या आ जाएगा, यहाँ 5 फिर आ जाएगा, लेकिन नेगेटिव में। अब डायरेक्शन चेंज हुई है, याद रखिएगा जैसे ही हम डायरेक्शन चेंज करेंगे हमारे पास उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव में आ जाएगी। और ये जो 5 है, 5 के बाद फिर यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 के बाद क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ये 0 पे पहुंच जाएगा। अब देखिएगा उसी तरह हम अगर इस तरफ जा रहे हैं तो फिर देखिएगा हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 0, और 0 से आगे यहाँ तक 5 आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, 10। अब जैसे ही मैंने डायरेक्शन फिर चेंज की है तो आप लोग देखेंगे माइनस का 10 और माइनस का 5, ऊपर जा रहा हूं तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 5 इस जगह पे, और इस जगह पे फिर क्या आ जाएगा, 0। अगर इन्हीं सारी वैल्यूज को मैं इनका सम करूं तो आप लोग देखेंगे हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, पीक टू पीक। असल में मैं चाहता क्या हूं कि मैं इनको सम कर दूं, पीक टू पीक वैल्यू। हम जब भी आप लोगों ने पीक टू पीक वैल्यू निकालनी होती है तो आप लोग दोनों वेव का जो है ना वो सम लेते होते हैं। मतलब क्या, अगर मैं ये 5 लूंगा, प्लस 10 लूंगा, और प्लस इंटू -5 लूंगा, और प्लस इंटू 10 लूंगा, अभी मैंने इसी का कह दिया है। तो आप लोग जरा देखिएगा कि हमारे पास इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा। देखिए 5 अगर मेरे पास इधर पॉजिटिव का है तो इधर नेगेटिव का है, और इधर पॉजिटिव का है तो इधर नेगेटिव का, ये तो कैंसल आउट कर देंगे। लेकिन याद रखिएगा बेटा, जब भी हमने पीक टू पीक वैल्यू लेनी होती है तो तब हम नेगेटिव का साइन इग्नोर करते होते हैं, तब हम नेगेटिव का साइन नहीं लिखते होते, हम पॉजिटिव का साइन लिखते होते। हम क्या करते हैं तो दोनों को ऐड करते हैं, नेगेटिव साइन हो भी तो हम क्या करते हैं, उसको इग्नोर करते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास ये तो हमने हमारे पास ये हमारे पास केस कब था, जब हमारे पास दोनों वेव के जो क्रस्ट और ट्रस्ट है वो क्या थे, सेम थे। लेकिन अगर हमारे मेरे पास कोई वेव ऐसी आ जाती है, याद रखिएगा मेरे पास वेव ही कोई ऐसी आ जाती है जिसमें क्रस्ट तो प्रॉपर है ही इसका, और ट्रफ जो है वो मेरा छोटा सा है, तो अब यहां से इसकी वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा। तो बेटा इसका तो इसकी जो पीक वैल्यू मेरे पास डिफरेंट आ रही है, वो क्या है, I0 है, और इसकी जो पीक वैल्यू वो मेरे पास कुछ और है जिसको मैंने नेगेटिव I0 का नाम दिया, नेगेटिव में करंट की मैक्सिमम वैल्यू। तो याद रखिएगा मैंने इस केस में आप लोगों को बताया है कि आप लोग नेगेटिव का साइन खत्म करेंगे। आप लोग क्या करेंगे ना, यहां से आप लोग एक आगे और भी कर सकते हैं कि पहली पीक वैल्यू मेरे पास क्या आई है, I0, और दूसरी पीक वैल्यू मेरे पास क्या आई है, I0। नेगेटिव का साइन मैं नहीं लूंगा, जब भी आप लोग करंट को सम करेंगे उसकी पीक टू पीक वैल्यू लेंगे तो बेटा नेगेटिव के साइन को आप लोग इग्नोर करेंगे, तो तब हमारे पास जो इसका फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, 2i है, 2i0। सो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह कल हम इसी से रिलेटेड आगे हमारी एक नेक्स्ट टर्म है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो अल्लाह हाफिज।